बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी और फिर 24 घंटे के अंदर में देखें कैसा चमत्कार होता है। क्योंकि सावन का जो महीना होता है वह मुख्य रूप से मर्यादा, संयम एवं भक्ति का ही महा महीना माना जाता है। सावन के पूरे महीने भर देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ जी का ही सीधा नियंत्रण इस सृष्टि पर माना जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का यह महीना सबसे अधिक खूबसूरत और प्रिय लगता है। इस सुहावने समय में सूखे पड़े बंजर और वीरान पड़े बाग भी हरियाली पाकर खिलखिला उठते हैं और चारों तरफ केवल हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। सावन का यह पवित्र महीना हमारे आराध्य लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को भी अति प्रिय है। अपने बाल गोपाल के रूप में भगवान लड्डू गोपाल वृंदावन में सावन के दिनों में स्नान करने अवश्य आते हैं और श्री कृष्ण अपनी सखियों के साथ मिलकर वर्षा के मौसम में खूब आनंद लेते हुए स्नान करते हैं तथा रास रचाते व नृत्य करते हैं। दोस्तों, ऐसा प्राचीन काल से माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वह बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा महीना है, जिसकी अनगिनत पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं हमारे धर्म ग्रंथों में विस्तार से बताई गई हैं। आम जनसाधारण लोग भले ही साल के किसी और महीने में संयम और नियमों का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के पवित्र महीने में हर कोई संयम एवं नियमों का कड़ाई से पालन जरूर करता है। सावन के दिनों में जो भी भक्त व्रत आदि करते हैं, उन्हें पूरे महीने भर भूलकर भी लहसुन, प्याज तथा किसी अन्य का झूठा भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रत धारण करने वाला मनुष्य सीधे तौर पर भगवान शिव की महाशरण में होता है। इसलिए आपको कोई भी ऐसा पाप या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएं। तो आज की जो हमारी यह पूरी जानकारी है, यह बेहद सुंदर और अत्यधिक ज्ञानवर्धक है, जिसे आपको अपने जीवन के कल्याण और फायदे के लिए अंत तक जरूर समझना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देता है और इसे भगवान शिव का अपमान भी माना जा सकता है। इसलिए सावन के इस अत्यंत शुभ अवसर पर इस पूरी जानकारी को अंत तक जरूर पढ़ें और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राशि का नाम अवश्य लिख दें, ताकि यदि हमारे पास कोई विशेष उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको जरूर बताएंगे। सावन के महीने का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, कि इसी पावन महीने में महान समुद्र मंथन की घटना घटी थी। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी होने का सर्वोच्च दर्जा भी सावन के इसी महीने में प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश को छोड़कर भूलोक पर निवास करने आ जाते हैं और भूलोक पर जिन जिन घरों में यथावत रूप से शिवलिंग की स्थापना होती है, उनके घरों में भगवान मेहमान या आश्रयदाता के रूप में जरूर पधारते हैं। इस पवित्र माह में जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। तब इस पूरी सृष्टि का सारा भार स्वयं भगवान भोलेनाथ ही संभालते हैं। तो आज के हमारे इस विषय का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस चमत्कारी वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ी हरी चूड़ी, जिससे आपकी हर एक इच्छा बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। इस विशेष वृक्ष पर सावन के महीने में अगर आप हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं 100% शीघ्र पूर्ण होंगी ही होंगी। आपका आने वाला समय भी बेहद सुगमता पूर्वक गुजरेगा और आपके जीवन में कैसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी या संकट चल रहा हो, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हरी चूड़ी एक ऐसा सुहाग का प्रतीक है जिसे लगभग सभी समुदायों के लोग पहनते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग अपने हाथों में चूड़ियां और कड़े अवश्य धारण करते हैं। कोई इसे अंग्रेजी में बैंगल्स बोलता है तो कोई कड़े या चूड़ी कहता है, लेकिन चूड़ी का यह महत्व सर्वप्रिय है, क्योंकि चूड़ियां देवी देवताओं को भी अति आकर्षित करने वाली मानी जाती हैं। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे और पक्के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, और अगर आप महादेव से सच्चा प्रेम करते हैं तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को यह 3 विशेष वृक्ष अत्यंत प्रिय हैं और इन वृक्षों की पूजा करने से सीधे तौर पर भगवान शिव की महापूजा करने का ही अनंत फल प्राप्त होता है। हमारे महान शास्त्रों में इन वृक्षों के बारे में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य जाति के जन्म जन्मांतर के कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं जगत जननी माता पार्वती ने इन वृक्षों के रूप में इस भूलोक पर अवतार लिया था, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं कि सावन के महीने में हरी चूड़ी बांधने का क्या महात्म्य है। हरा रंग हमारे जीवन में सौभाग्य,
उल्लास और उमंग का प्रतीक माना जाता है, जो देखते ही मनुष्य के मन को आनंदित कर देता है। हरा रंग सीधी प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती को स्वयं प्रकृति का रूप कहा जाता है तथा भगवान भोलेनाथ को परम पुरुष माना जाता है। हरे रंग का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि सावन में भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय अर्पित की जाने वाली चीजें जैसे बेलपत्र, धतूरा, भांग और दूर्वा सब के सब हरे रंग की ही होती हैं। इस पूरी प्रकृति का निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के पावन महीने में जो भी माताएं और बहनें हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं और हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जितनी भी माताएं और बहनें हैं, उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए और हरे वस्त्र ही धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं और बहनें भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करती हैं, उन्हें खास तौर पर हरे रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए और भूलकर भी सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी महिला को नीले और काले रंग के वस्त्र कदापि नहीं पहनने चाहिए। ऐसा प्राचीन काल से माना जाता है कि इस तरह के अशुभ रंगों के कपड़े पहनने से महिला के सुहाग और पति पर बड़े कष्ट आ सकते हैं और उनके पति की आयु भी कम हो सकती है। इसलिए दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन या सावन में कभी भी इन विशेष वृक्षों पर जाकर हरी चूड़ी जरूर बांधें। इससे आपका बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके जीवन में कैसी भी भयंकर परेशानी हो, भयंकर गरीबी हो, कोई कष्ट हो, बहुत बड़ा कर्ज हो, कोई तकलीफ हो, यानी जीवन की जो भी समस्याएं हों, वे सब की सब जड़ से समाप्त हो जाएंगी। केवल एक ही सोमवार के दिन यदि आप यह अचूक उपाय कर लेते हैं और इन पवित्र वृक्षों पर हरी चूड़ी बांध देते हैं, तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी भी हमेशा के लिए मिट जाती है। और सावन के एक ही सोमवार को इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पल भर में पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वे चमत्कारी वृक्ष कौन कौन से हैं। सबसे पहला और मुख्य वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि शमी का वृक्ष माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का संयुक्त मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। यही कारण है कि शमी के वृक्ष को उमाश्वर वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पूरे सावन के महीने भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का दिव्य वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर यानी प्रदोष काल के समय, अर्थात जब ना ही पूरी तरह दिन हो और ना ही पूरी तरह रात हो, उस संध्या काल के समय इस शमी वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से मनुष्य के सारे पाप, दोष, कष्ट और जीवन की परेशानियां केवल सावन के महीने में छूने भर से समाप्त हो जाती हैं। सावन के इस पवित्र महीने में यदि कोई शमी वृक्ष की जड़ पर थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कर देता है, तो भगवान शिव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और माता पार्वती का भी ढेर सारा असीम आशीर्वाद उस परिवार को प्राप्त होता है। शमी के वृक्ष का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व इस प्रकार से है कि भगवान श्री राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने से ठीक पहले इसी शमी वृक्ष की विधिवत पूजा की थी और पांडवों ने भी अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र इसी शमी वृक्ष के नीचे सुरक्षित छुपा कर रखे थे। जिस भी घर के परिसर में शमी का वृक्ष लगा होता है, उस घर का हमेशा कल्याण होता है और उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं का स्थायी वास माना जाता है। इसलिए सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी के वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी और हरे रंग का रिबन या हरे रंग का कोई भी सुहाग का श्रृंगार जरूर बांधना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी या हरी चूड़ियां। आपकी कैसी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, वह एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस खास समय पर यानी सावन के पावन काल में भगवान शिव खास तौर पर धरती पर वास करने आते हैं और शमी के वृक्ष में स्थायी रूप से विराजमान होते हैं। इस शमी वृक्ष को छूने मात्र से आपकी हर मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। पूरे सावन भर यदि आप शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ को उनकी पूजा में अर्पित करते हैं, तो इससे आपके घर में अष्टलक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। आपके घर की कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख, परेशानी, बीमारी हो, सब कुछ नष्ट हो जाती है और आपके घर में पूर्ण रूप से सुख समृद्धि का निवास होने लगता है। इसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है, वह है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के ही अत्यंत उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ माना जाता है। ऐसी बहुत मजबूत धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते, पुष्प या फल चढ़ाने से मनुष्य की कुंडली के राहु, केतु
और शनि ग्रह के सभी कुप्रभाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। धतूरे के वृक्ष पर यदि सावन के किसी भी सोमवार के दिन 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधी जाए तो इससे इंसान को अपने सभी गुप्त और प्रकट शत्रुओं से पूरी तरह छुटकारा मिल जाता है और शत्रुओं का सर्वनाश हो जाता है। सावन सोमवार के दिन धतूरे के वृक्ष को केवल छूने मात्र से भगवान शिव आपके घर की ओर दौड़े चले आते हैं। इसके अलावा यदि सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी बांध दी जाए तो घर में मौजूद समस्त भूत प्रेत और नकारात्मक बाधाएं हमेशा के लिए नष्ट और भस्म हो जाती हैं। तथा धतूरे की एक छोटी सी जड़ को अगर घर के किसी कोने में छुपाकर रख दिया जाए या जमीन में दबा दिया जाए तो घर में कभी भी भूत प्रेत या बुरी ताकतों का साया नहीं आ पाता और घर की सारी बाधाएं भगवान शिव के वास होने के कारण हमेशा के लिए दूर भाग जाती हैं। इसके बाद जो तीसरा सबसे पवित्र वृक्ष है वह है बेल का वृक्ष। यदि भगवान शिव को बेलपत्र ना चढ़ाए जाएं तो सावन का कोई भी व्रत और पूजा पूरी तरह अधूरी मानी जाती है और बिना बेलपत्र के शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं तो कम से कम 5 बेलपत्रों के ऊपर चंदन या रोली से श्री राम अवश्य लिख दें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत शीघ्र और बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में बेल के वृक्ष को छूने मात्र से मनुष्य को कई महान तीर्थों के दर्शन के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। सावन में इस वृक्ष को छूना क्यों इतना जरूरी है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। क्योंकि बेल के वृक्ष की महिमा बहुत निराली है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, जिसका बहुत ही स्पष्ट वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। इसके पत्तों में स्वयं शिवजी, डालियों में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्मा जी और तने में भगवान विष्णु जी निवास करते हैं। संध्या काल के समय ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के आसपास या घर के पास जो भी बेल का वृक्ष हो उसके नीचे सावन के दिनों में शाम के समय एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। यह बहुत ही उत्तम विधान कहा गया है। यदि आप सावन में बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन, ऐश्वर्य, उत्तम गुण और परम शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। इस बेल वृक्ष को छूने से इंसान के जन्म जन्मांतर के बड़े से बड़े पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का पाप या दोष हो, वह तुरंत दूर हो जाता है। इसलिए आपको करना यह है कि सावन के इन पवित्र और मंगल दिनों में इस बेल वृक्ष को श्रद्धा पूर्वक छूना है और जगत जननी माता पार्वती से यह प्रार्थना लगानी है कि हे माता पार्वती, आप ही इस ब्रह्मांड की शक्ति स्वरूपा हैं। आप ही महालक्ष्मी और धन की देवी हैं। आप ही इस पूरे संसार को चलाने वाली जगदम्बा हैं। इस प्रकार से पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को स्पर्श करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है कि हे माता, हमारी गरीबी मिटा दीजिए, हमारी निर्धनता को हमेशा के लिए समाप्त कर दीजिए और हमारे जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियों और कष्टों को दूर कर दीजिए। इस तरह प्रार्थना करते हुए बेल वृक्ष के पास एक कपूर और एक लौंग को जला देना है और एक जरूरी काम यह करना है कि जलाने के बाद इस वृक्ष से कहना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूँ, कृपया इन्हें स्वीकार करें। इस वृक्ष की जड़ के नीचे भी आपको धतूरे के फल और पुष्प रख देने हैं और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमारी गरीबी और निर्धनता को पूरी तरह मिटा दीजिए ताकि हमारे जीवन में फिर कभी गरीबी ना आए। साथ ही एक और विशेष प्रार्थना आपको अवश्य करनी है कि यदि किसी की बुरी नज़र लग गई हो, किसी की हाय लग गई हो, किसी की बद्दुआ लग गई हो या कोई ऐसा अज्ञात दोष लग गया हो जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक या आर्थिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो उस सारी हाय, बद्दुआ और दोष को तुरंत दूर कर दीजिए। यदि आपकी कुंडली में शनि, राहु या केतु का कोई दुष्ट प्रभाव चल रहा हो, नवग्रहों में से कोई ग्रह आपको पीड़ित कर रहा हो या आपके पूर्वजों के द्वारा किसी भी प्रकार का पितृदोष लग गया हो जिसके कारण जीवन में रुकावटें आ रही हों, तो हे माता और भोलेनाथ, हमारे समस्त प्रकार के दोषों को अपने अंदर खींच लीजिए और हमें पूरी तरह दोष मुक्त कर दीजिए। धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि सावन के दिनों में यदि बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्री मिला हुआ दूध अर्पित किया जाए तो ऐसा करने से मनुष्य कभी भी जीवन में निर्धन नहीं बनता। जिस भी व्यक्ति के जीवन से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी होती हैं, वह मिश्री वाला दूध चढ़ाने से अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य का कोई अभाव नहीं रहता तथा उसे उत्तम और निरोग काया की प्राप्ति होती है। यदि आप चाहें तो यही चमत्कारी क्रिया आप पवित्र नीम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं।
क्योंकि नीम के वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी और समस्त दैवीय शक्तियों का स्थायी निवास माना जाता है। सावन के इन शुभ और मंगल दिनों में तांबे के लोटे में मीठा दूध भरकर नीम के वृक्ष की जड़ में अभिषेक करना चाहिए और अपनी गरीबी मिटाने की प्रार्थना करनी चाहिए। जिन भी लोगों के ऊपर कर्ज का बहुत बड़ा भार और कर्ज का बोझ हो, वे लोग भी नीम या बेल के वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे कर्जे का भारी बोझ जल्द से जल्द दूर हो जाए। क्योंकि जीवन की किसी भी प्रकार की भयंकर परेशानी हो, ये पवित्र वृक्ष उसे तत्काल समाप्त कर देते हैं और आपको सब कुछ ठीक करके आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा सावन के महीने में यदि आप शिवालय जाते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, तो सावन सोमवार के प्रत्येक व्रत के दिन माता रानी को हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी, सिंदूर, ब्लाउज का पीस और चुनरी जैसी सुहाग की सभी सामग्री श्रद्धापूर्वक जरूर भेंट करें। ऐसा करने से आपके सुहाग में हमेशा बरकत होती है और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इसके साथ ही सावन के पवित्र दिनों में यदि आप किसी भी शिव मंदिर के पास स्थित पवित्र बेल के वृक्ष में जाकर 6 हरी चूड़ियाँ और हरे रंग का श्रृंगार मौली या रिबन के साथ बांध देते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना हो वह मात्र 3 दिन के भीतर पूर्ण हो जाती है। क्योंकि बेल के वृक्ष में पूरे सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती का स्थायी रूप से वास माना जाता है और यह सारी अद्भुत जानकारी शिव महापुराण की पवित्र पुस्तकों और हमारे कई प्राचीन ग्रंथों में बहुत स्पष्ट रूप से लिखी गई है। सावन के इस पावन महीने में छोटी छोटी कन्याओं को अपने हाथों से हरी चूड़ियां भेंट करना, बिंदी भेंट करना, पायल भेंट करना, कंघा भेंट करना और खुद अपनी कलाइयों से उनकी कलाइयों में चूड़ियां पहनाने का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। ऐसा करने से 9 देवियों यानी ब्रह्मांड की सभी देवियों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी, माता काली और माता सरस्वती, इन तीनों देवियों का भरपूर आशीर्वाद एक साथ मिलता है। भगवान भोले बाबा की कृपा बरसती है और माता पार्वती का अनुग्रह प्राप्त होता है। इससे माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके घर में धन की वर्षा करती हैं, क्योंकि इन छोटी छोटी कन्याओं में साक्षात माता रानी और देवियां बसती हैं। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में अपार कृपा और सफलता पानी है, तो सावन के इस पावन महीने में छोटी छोटी कन्याओं को ये सामग्रियां अवश्य भेंट करें। साल में केवल एक ही बार यह अत्यंत पवित्र सावन का महीना आता है, इसलिए इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें और कन्याओं को ये वस्तुएं जरूर बांटें। इससे आपका जीवन सफल हो जाएगा और बेड़ा पार लग जाएगा। शिव और शक्ति की ऐसी ही अत्यंत अद्भुत, रहस्यमयी और कल्याणकारी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए